तो गाइस मम्मी अपने घर पे आ चुकी है अपनी बहन को मतलब अपनी दोस्त को खाना खिलाने। अरे कर दी अपनी दोस्त को खाना खिलाने। तो जी पूरा भोग लग गया है, भगवान जी का भोग लग गया है, पितरों को भी खिला दिया है। ठीक है, श्राद्ध हो गया है कंप्लीट। और चलिए काफी मेहनत होगी। ठीक है जी, और बस सभी का भोग लगा के जी मैं भी बैठ गई हूँ अपनी थाली लेके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू MS व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे। तो गाइज आज है जी कनागत का लास्ट डे, यानी कि आज है मावस। चलिए तो सबसे पहले करते हैं मंदिर को साफ। नहा धो के हो गई हूँ मैं तैयार। मंदिर साफ करेंगे, कन्हैया की सेवा करेंगे और जी फिर करेंगे पितृ देवताओं की सेवा। तो जी मैं करती हूँ मावस वाले दिन ही पूरे सारे दिन की मैं चंदिया निकाल देती हूँ। तो हमारी जो है सासू मैया वो ये कह रही थी कि तू खाली बस मावस वाले दिन निकाल दिया कर सभी दिनों की। तो जी मैं एक ही दिन निकालती हूँ और मैं निकालूंगी चंदिया। हमारे यहाँ पे इधर ससुराल हरियाणा साइड में चंदिया निकाली जाती है। पूड़ी कचौड़ी के शौकीन नहीं है यहाँ के देवता और इंसान। ठीक है जी, तो मैं बस चंदिया निकालूंगी, रोटी और उनपे घी लगाऊंगी बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे दूध दही घी यही पसंद करते हैं और यही पितृ देवता पसंद करते हैं इनके। तो भैया मैं बनाऊंगी खीर। खीर बहुत पसंद होती है ना, और खीर के साथ खीर चंदिया पे खीर रख के और दही बूरा ये सब रख के गाय को खिलाई जाती है इनके यहाँ पर परिवार में, हमारे यहाँ। तो चलिए भाई स्टार्ट कर लेते हैं और नवरात्रि की तैयारी भी आप लोगों को दिखाते हैं। कल से है नवरात्रि शुरू, तो माता रानी के स्वागत की तैयारी भी करनी है। तो सारी सब कुछ आज आप लोग व्लॉग में देखेंगे, हम क्या क्या तैयारी करेंगे, क्या क्या डेकोरेशन होगी, क्या सब कुछ सारे A to Z व्लॉग वॉच करिए। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का न्यू व्लॉग। व्लॉग पसंद आया करे तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। फॉलो जरूर कर लीजिए मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर, वहां भी मेरी लॉन्ग वीडियो जाती हैं फेसबुक पर, और रील्स वीडियो शॉर्ट्स मिनी व्लॉग सभी, तो वहां भी फॉलो करके आप लोग मुझे देख सकते हैं। तो जी चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अब नवरात्रि की तैयारी। ठीक है, तो बस हर बार की तरह यहाँ पे इसी मंदिर है हमारा सामने इधर ही पार्ट में, और मंदिर के सामने जस्ट मैं हमेशा माता रानी का दरबार लगाती हूँ। देखिए कोई भी हमारे फेस्टिवल होता है माता रानी का, या फिर दीपावली और जन्माष्टमी, सारी जो हैं सभी का माता रानी का सबका दरबार मैं यहीं पे लगाती हूँ। तो जी इस जगह पे हमेशा, वैसे छोटे वाले सोफ़े का पूरा सेट होता है यहाँ पर। जो छोटे वाले सोफ़े हैं, बड़े वाले लिविंग एरिया में है, ये छोटे वाला जो सेट है। गाइस एक चीज़ बता देती हूँ सीक्रेट, ये मेरी शादी के सोफ़े हैं। ठीक है, ये मेरे पापा ने मेरे को दिए थे, मम्मी पापा ने मेरी शादी में, इसलिए मैं इनको कभी भी सेल नहीं करूँगी, चाहे ये कितने भी पुराने हो जाएं, लेकिन फिर भी मैं कभी इनको नहीं करूँगी। जब ये हमने घर ख़रीदा था उस टाइम पे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इनको निकाल देते हैं, मैंने कहा नहीं। ठीक है, तो ये भैया देखिए एक धरोहर होती है अपने मम्मी पापा की। कोई भी चीज़ उन्होंने हमें बहुत प्यार से दी है, तो उसको हम इतने आसानी से बेचेंगे नहीं। फैशन तो रोज़ आए दिन चेंज होते रहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम सब कुछ बदल देंगे। ऐसे तो हम भी पुराने हो रहे हैं, तो हमें भी बदल दो भाई फिर। ठीक है, तो भाई मैं ऐसी नहीं हूँ। और देखिए ये वाला जो कपड़ा है, ये कपड़ा लगाऊंगी मैं मंदिर में। ठीक है जी, तो मंदिर आज पूरा साफ़ कर रही हूँ मैं। नवरात्रि में या कोई भी हो ओकेज़न आता है तो मैं मंदिर साफ़ करती हूँ। और मंदिर तो देखिए मैं बहुत जल्दी जल्दी साफ़ करती हूँ, वैसे हफ्ते 10 दिन में कर ही देती हूँ, और बाकी और कोशिश करूँगी कि और जल्दी करूँ मैं। ठीक है जी, तो क्योंकि ना मंदिर गंदा अच्छा नहीं लगता, भगवान पे धूल मिट्टी जमनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जब हम अपना घर रोज़ साफ़ करते हैं तो भगवान के मंदिर का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। डेली डेली उनकी साफ़ सफाई, मूर्तियों पे, भगवान के जितने भी हैं किसी पे भी धूल मिट्टी देखिए जमनी नहीं चाहिए वैसे। ठीक है, तो वही मेरी कोशिश तो यही रहती है। डेली सेवा होती है हमारे घर में, ठाकुर जी की सेवा होती है, मंदिर की डेली साफ़ सफाई होती है। बाकी जो बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग है, डेली भगवान मतलब सभी को नहलाना धुलाना, वो मैं 4-5 दिन में एक बार कर देती हूँ।
तो जी यहाँ पर पीछे मैं कपड़ा चेंज कर रही हूँ और बस कपड़ा तो पहले से ही वेलवेट का एक लगा हुआ है और इसके बाद जो है ये रेड कपड़ा मेरे पास रखा हुआ था तो बस पीछे लगा दिया है और बहुत सुंदर बहुत ही प्यारा सा ये कपड़ा है, वेलवेट में ही है। तो देखिए ज़्यादातर मंदिर में ना रेड और येलो इसी कलर के कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं और चारों तरफ से मैंने ये जो है चोबे ठोक ठोक के बढ़िया से एकदम फिनिशिंग करके लगा दिया। और भैया देखिए मेहनत लग रही है, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, पूरे नहाई पड़ी हूँ पसीने में मैं ठीक है। तो देखिए मैं पूरी जान झोंक देती हूँ, कोई भी काम होता है ना मैं उसमें अपनी जान झोंक देती हूँ तो वो काम एकदम परफेक्ट होता है। लेकिन क्या है ना, थकावट जो होती है वो बाद में फ़ील होती है कि भैया ये हुआ वो हुआ, लेकिन काम के टाइम पे ना मैं देखती नहीं हूँ, पूरा मतलब मेहनत के साथ लगती हूँ और एकदम परफेक्ट काम करके ही छोड़ती हूँ। तो ये मेरी हमेशा से आदत है। तो जी यहाँ पर बस बीच में बेटा उठ गया है, आजकल इन लोगों की छुट्टी हैं, घर पर ही हैं बच्चे, तो ये बोला कि मम्मी मुझे दे दो दूध दे दो चाय। आजकल खांसी जुकाम हो रखे हैं बच्चे, मौसम चेंज हो रहा है ना, तो बस चाय बनाई है, खांसी जुकाम के टाइम पर चाय दे देती हूँ बच्चों को। तो भाई देखिए दूध में पत्ती लगा के बस थोड़ी सी बच्चों को, तो खाली हाथ देखिए बच्चों खाली नहीं देनी चाहिए चाय वगैरह ना कुछ साथ में होना ही चाहिए। और कौन से चाहिए? और यही वाले है बेटा, ये वाले तो खत्म हो गए, मैं और मंगा दूंगी। 2 बज रहे थे। हाँ 2 ही बच रहे थे बस, खा लो और मंगा दूंगी मैं और ले आऊँगी, ठीक है खा लो आप। अच्छे हैं ये वाले, बहुत टेस्टी है, ड्राई फ्रूट लगा हुआ है, बढ़िया है, खा लो। तो जी आप ये मत बोलिएगा मैं मंदिर का काम छोड़ के बीच में ही चली गई। तो देखिए अभी मैंने पूजा स्टार्ट नहीं करी थी और बस कन्हैया को जो है बिठा दिया है, सबको नहला धुला के एकदम मंदिर सेट कर दिया। तो देखिए भगवान, बच्चे भी भगवान का ही रूप होते हैं, अगर वो भूखे हैं और अगर हम पूजा कर रहे हैं तो ये भी अच्छी बात नहीं है। पहले उनको तसल्ली दीजिए उसके बाद कंटिन्यू करिए। और बाकी ये है कि हाँ ऐसे इस तरीके से अगर मैं पूजा कर रही हूँ तो बीच में से कभी नहीं उठती, लेकिन अभी मैंने पूजा स्टार्ट ही नहीं करी थी, ठीक है जी। तो बस अभी यहाँ पर मैं कर लूँगी पूजा और पूजा के बाद आज जो है लास्ट डे है श्राद्ध का। और आज है जी मावस, तो ठीक है जी श्राद्ध ख़त्म हो गए हैं तो मेरी कोशिश रहती है पूरे घर की साफ़ सफाई अच्छे से करूं। फ्रिज लेके बैठ गई हूं क्योंकि नवरात्रि शुरू हैं कल से। तो भैया देखो फ्रिज में भगवान का भोग भी है, सब कुछ लगा करेगा, माता रानी का भोग है, वैसे तो डेली भोग लगता है कन्हैया का, लेकिन नवरात्रि में देखिए ज़्यादा पूजा बढ़ जाती है, माता रानी की भी सेवा होती है। तो भैया देखिए इसमें प्याज लहसुन का खाना वगैरह भी हम लोग रखते हैं, तो मैं फ्रिज साफ़ कर देती हूँ, ठीक है। तो बस यहाँ पर मेरी पूरी पूजा पाठ जो है कंप्लीट हो चुकी है और फ्रिज व्रिज एकदम बढ़िया से साफ़ हो गया है, ठीक है। और बस अब आ जाती हूँ जी मैं, आज है मावस, तो मावस वाले दिन मैं निकालती हूँ चंदिया। श्राद्ध पूरा मतलब पूरा 16 दिन की एक ही दिन में निकाल के चंदिया पितरों का भोग लगाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना अभी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कढ़ी, आज बना लेते हैं, बिल्कुल सादा ही खाना बनाऊँगी। देखिए पितरों को, जो हमारे ये हरियाणा के पितर हैं, इन्हें सादा भोजन ही पसंद है, ठीक है जी। तो बस यहाँ पर पूड़ी कचौड़ी कुछ नहीं बनाऊंगी, बहुत सारे लोग सभी बहुत घरों में पूड़ी कचौड़ी ये सब बनता है, लेकिन भाई हमारे नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर बस मैंने कढ़ी छौंक दी है, कढ़ी के अभी पकौड़े ही निकाल रही, चौंकी नहीं है। तो बिल्कुल सादा वाले पकौड़े, कढ़ी के अंदर तो देखिए ये बिल्कुल बेसन के सादा सिंपल पकौड़े ही अच्छे लगते हैं। कई बार ना मैंने घी आके और भी पकौड़े बनाए हैं मिक्स सब्जी के, तो हमारे बच्चे तो खाते नहीं हैं और ना ही मुझे पसंद है, ठीक है जी। तो हमें तो बिल्कुल ये सादा वाले जो हैं बिल्कुल सिंपल बेसन के, यही कढ़ी के अंदर अच्छे लगते हैं। तो बस आटा गूँथ लूँगी, चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं आप आज का श्राद्ध का खाना।
जी यहाँ पे तैयार कर लिए हैं मैंने 16 चंदिया, और एक साइड में पितरों की थाली और एक साइड में भगवान जी की थाली। तो भैया देखिए, भगवान जी से ऊपर तो कोई नहीं है, पहले भगवान की सेवा करेंगे। सेवा हो चुकी है भगवान की, मंदिर साफ़ कर दिया और अब रह गई है भोग की बारी है, तो भोग लगा देते हैं कंप्लीट। तो जी मैंने बनाई है खीर, भोग में कड़ी बनाई है, दही है, तो इन चीज़ों से लगा देंगे सबसे पहले भगवान जी का भोग। भगवान से ऊपर तो देखिए कोई नहीं है, बाकी सब बाद में ही है, ठीक है जी। तो हमारे घर में लगता है सबसे पहले कन्हैया का भोग। तो अभी बस सादा भोजन पहले भगवान को खिलाएंगे और उसके बाद पितरों की सेवा करेंगे, ठीक है जी। तो सादा ही कड़ी बनाई है बिल्कुल मैंने, सिंपल ही। और देखिए अभी 10 दिन तक कम से कम हमारे घर में प्याज लहसुन कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि नवरात्रि में हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। और देखिए किसी को भी नहीं खानी चाहिए नवरात्रि में। वैसे देखिए पूरे जीवन भर कंट्रोल नहीं हो सकती, लेकिन जो त्यौहार हैं, त्यौहार के टाइम पे हम अवॉइड कर सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है जी। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि प्याज लहसुन नवरात्रि में है या दीपावली है या कोई भी त्यौहार, हिंदू हमारे जो त्यौहार हैं हिंदुओं के, उन पे प्याज लहसुन आप लोग अपने घर में मत बनाइए। और अच्छे से भोग लगाइए भगवान का, पूजा पाठ करिए, शांति बनी रहती है देखिए। तो बस चलिए पहले लगाते हैं भोग। यहाँ पर थाली तैयार हो गई है कन्हैया की, फल फ्रूट खाना पीना सब खिला देते हैं भगवान जी को। तो जी भोग लग गया है, और भोग लगाने के बाद अब मैं लेके जा रही हूँ पितरों के लिए, ठीक है जी। तो ये सारी चंदिया तो गाइस मम्मी अपने घर पे आ चुकी है, अपनी बहन को मतलब अपनी दोस्त को खाना खिलाने। अरे कर दी, पूरे मोहल्ले के सामने मुझे बेइज्जत किया। मोटी सांड पता नहीं क्या क्या बुला रहा था अम्मा वो मुझे। तो हाँ गलत क्या कहा है, नहीं क्या तू मोटी सांड नहीं। तू चुप कर। अपनी दोस्त को खाना खिलाने। हमारे यहाँ ना गाय को दी जाती है चंदिया, ठीक है, गाय को दे देते हैं। और भैया देखो ये वाली जो गाय है ना, ये परमानेंट हमारे घर के सामने ही बैठी रहती है ये गाय जो है। अगर किसी की ये गाय हो तो भाई यहाँ से ले जाओ, दूध पी के आप लोग छोड़ देते हो गायों को। दूध पी लिया अब इसका और छोड़ रखी है ये। अब हम लोग इसका चारा मंगाते हैं और खिलाते हैं इसको, यहाँ पे पानी पिलाते हैं, इसकी सेवा करते हैं, ठीक है। वो तो देखिए हमें बहुत अच्छा पुण्य लग रहा है, हम कह रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन भैया जो भी इस गाय का मालिक हो ना, तुम्हें ना शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल भी शर्म आनी चाहिए, शर्म, ठीक है। मुझे पता लगा है कि तुम यहाँ पे आते हो और गाय को देख के जाते हो यहाँ पे, ठीक है, गाय को देख के जाते हो और चले जाते हो, देख लेते हो कि यहाँ पे गाय की केयर हो रही है, पानी पिलाया जा रहा है और गाय जो है यहाँ पे चारा खा रही है, मस्त आराम से छोड़ रखी है। जब दूध का टाइम आएगा तब तुम गाय को ले जाओगे यहाँ से, ठीक है। तो ये कितनी गंदी आदत है तुम्हारी, पाप लगेगा तुम्हें, ठीक है। दूध पीने के टाइम पे तुम अपने घर में रखते हो और जब दूध देना बंद कर देती तो तुम ऐसे जानवर को छोड़ देती हो गाय को, हैं। इतने पाप लगेंगे, बता रही हूँ मैं, बोल नहीं पा रही हूँ वीडियो में, गुस्सा बहुत आ रहा है तुम पे। ले जाना अपनी गाय को, ठीक है। गाय माता होती है, ऐसे छोड़ते नहीं है इसको, शर्म कर लिया करो जरा आँखों में। और जी दे देते हैं, चलिए। और अब हमारे पितृ देवता सभी से मेरा अनुरोध है, सभी से प्रार्थना है कि सभी स्वीकार करें। वैसे तो गाँव में पितृ देवता घूंघट मार के उन्हें खिलाते हैं, लेकिन चलिए खिला देते हैं, स्वीकार करेंगे। देखिए बेटी बहू बराबर ही होती है, ठीक है। वो तो आँखों की शर्म होनी चाहिए, लेकिन रीति रिवाज भी जरूरी है। चलो भाई खिला देते हैं, आ जाओ गौ माता। है कितनी इज्जत। मम्मा दोनों हाथों से एक टूक खिलाओ, टूक टूक टूक। हाँ अब ठीक है, दिख नहीं रही था आप ढंग से।
गाइस देख सकते हो, आखिरकार अपनी मम्मी अपनी बहन को खाना दे रही है। इतना पीटूंगी, इतनी दिनों से मम्मी की बहन भूखी थी। में जा रहा है, ठीक है। इसको मैं अगर कुछ बोलूंगी तो गुस्सा हो जाएंगी, भैया अभी कुछ बोलूंगी नहीं, उन्हीं का नाती है ये देवताओं का, लेकिन बदमाशी बहुत देता है ये, ठीक है। आशीर्वाद देना, तुम्हारा यंश है ये जो वीडियो बना रहा है, जंश को परेशान करके रख दिया है। यंश है, तो बस आशीर्वाद देना। आधी वीडियो तो मैं नहीं बना रखी है आपकी व्लॉग में। खुश रहे करो सब, बढ़िया तरह से अपनी या बहू से। देखो आप तो, तुम सब तो खुश रह लो, हम तो खुश नहीं है। मेरे को भी छूना है, मेरे मैं यहाँ से छू लेता हूँ। तो जी पूरे विधि विधान के साथ मैंने पितरों को भोग लगा दिया है, ठीक है जी। स्वीकार करें पितृ देवता। और बस पूरा नियम करने के बाद आ गई हूँ मैं। अब किचन फैली पड़ी है, फ्रिज का सामान फैला पड़ा है। कृष्णा आ गई है, कृष्णा लग गई है अपने काम पे, बच्चे ले रहे हैं अपना खाना पीना, ठीक है। उनके पापा भी आ गए हैं, कहीं बाहर गए थे, आ गए हैं। तो बस मैंने कहा बेटा तुम लोग सब खाना पीना खा लो और बैठो आराम से, और मैं निपटा देती हूँ काम। तो जी देखिए आज सुबह से लगे हैं हम, ठीक है। मंदिर साफ़ किया है, डीप क्लीनिंग, फ्रिज साफ़ किया है, बहुत सारा काम हो गया है। तो जी पूरा भोग लग गया है, भगवान जी का भोग लग गया है, पितरों को भी खिला दिया है, ठीक है। श्राद्ध हो गया है कंप्लीट, और चलिए काफ़ी मेहनत होगी, ठीक है जी। और बस सभी का भोग लगा के जी मैं भी बैठ गई हूँ अपनी थाली लेके, ठीक है। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। चलिए तो जी हमारे यहाँ बिल्कुल देखिए सादा भोजन खाते हैं, ठीक है। सादा भोजन ही पितर खाते हैं, जैसा कि पितर मतलब खाते हुए आए हैं, देखिए सादा भोजन वैसा ही उनको खिलाना चाहिए, ठीक है। बाकी तो बहुत सारी जगह पका हुआ भोजन बनता है, पूड़ी कचौड़ी ये सारी चीजें, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ जी ये इसी तरीके से भोग लगता है, रोटी से और सादा भोजन से, और वही वो पसंद करते हैं, ठीक है। तो चलिए आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नवरात्रि के ब्लॉग्स में, तैयारी करेंगे, नवरात्रि मनाएंगे। चलिए बाय बाय एंड सी यू अगेन। राधे राधे जी।